जय हिंद। मैं अविनाश चंद्र, डीजी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज उत्तर प्रदेश बोल रहा हूँ। 18 दिसंबर 2023 को पीजीआई के एक ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के दौरान कंट्रोल पैनल में शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे जो है वहाँ पर आग लगी और धुआं बहुत तेज़ी से फैल गया। वहाँ अफरा तफरी मची। मुझे बताया गया कि काफ़ी सारे जो पेशेंट्स थे उनको शिफ्ट किया गया दूसरी जगहों पे, लेकिन धुआं इतनी तेज़ फैला और आग इतनी तेज़ फैली कि 2 पेशेंट्स की दुखद मृत्यु इसमें जो है घटना में हुई। क्योंकि पीजीआई के पास एक फायर स्टेशन है बिल्कुल सड़क के उस पार, तो 5 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और वहाँ के एफएसओ पहुँच गए और उन्होंने आग को एक्सटिंग्विश किया, धुएं को बाहर निकाला और लोगों को रेस्क्यू करने में मदद किया। इस घटना से सभी जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल के ओनर्स हैं, जो उनके प्रोप्राइटर्स हैं, सीईओज़ हैं, या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके जो सीएमओज़ हैं, सीएमएस हैं, डायरेक्टर्स हैं, या जो नर्सिंग होम के ओनर्स हैं उनके इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन सब से मेरा सादर अनुरोध है कि वो लोग इस घटना से सबक लेते हुए इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति पूरे प्रदेश में कहीं पे भी ना हो, किसी भी हॉस्पिटल नर्सिंग होम में ना हो। इसके लिए हमें इफ़ेक्टिव कदम उठाने होंगे, क्योंकि 80 to 90% आग जो लगती है उसकी जब एनालिसिस की गई तो कारण हमेशा इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट का होता है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अपने अपने हॉस्पिटल की, नर्सिंग होम की इलेक्ट्रिकल वायरिंग का ऑडिट अवश्य करवा लें, और अगर तार आपके कमज़ोर हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं, पुराने हो गए हैं या लोड लेने में सक्षम नहीं है, उसको तत्काल टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे चेंज करवा लें। जितने आपके इक्विपमेंट्स, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, क्योंकि सब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, 24/7 चलते हैं आईसीयूज़ में, ऑपरेशन थिएटर में, तो उनका भी ऑडिट करवा लें, और अगर उनके तार कमज़ोर हो गए हैं तो उसको चेंज करवा लें। ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। हमें इस पे ध्यान देना है कि आग लगे ही ना, क्योंकि आग लगने के बाद इतना ज़्यादा पैनिक हो जाता है, इतना स्मोक भर जाता है, उससे लोगों को बचा पाना थोड़ा मुश्किल आती है। तो आग लगे ही ना, सबसे ज़्यादा हमें कंसंट्रेट इसी बात पे करना है। ये तो पहली बात हो गई, इलेक्ट्रिकल वायरिंग की सेफ्टी का ऑडिट करवा लेना और तारों को बदलवा लेना, इक्विपमेंट्स को बदलवा लेना। दूसरा है, अगर आग लगती है तो तुरंत हमें पता लग जाए। अब या तो मशीन से पता लगेगी, स्मोक सेंसर के माध्यम से वो अलार्म बजा देता है जैसा कि पीजीआई में हुआ, और या फिर कोई फिजिकली जो वहाँ प्रेजेंट है वो वहाँ पे उसको देखे और देख करके चीखे चिल्लाए और लोगों को बुलाए, ध्यान आकर्षित करे। और या तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में फायर फाइटिंग सिस्टम इतना रोबस्ट लगा रहता है कि वो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर शुरू हो जाते हैं, पंप शुरू हो जाता है, अलार्म शुरू हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जहाँ पे ये सारे सिस्टम नहीं लगे हुए हैं वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है, उसको ऑपरेट करके आग को इनिशियल स्टेज में बुझाया जा सकता है। या फिर कहीं पे अगर कुछ भी नहीं है तो जो स्थानीय संसाधन होता है, जैसे कि पानी है, मिट्टी है, बालू है, कम्बल को भिगो करके अगर आप आग पे डाल दीजिएगा तो आग इससे बुझ सकती है। तो आग को शुरुआती स्टेज में बुझाने के लिए व्यवस्था करके रखनी होगी, और इसके लिए आपको मेंटल एक्सरसाइज करनी होगी। जब आप खुद सोचेंगे अपने परिसर का ऑडिट करके, सर्वे करके, तो खुद ही आपको उसका सलूशन समझ में आएगा। और ये दोनों ही बातें अगर नहीं हो पाती हैं, आप इनिशियल स्टेज में आग को बुझा नहीं पाते या आग को लगने से रोक नहीं पाते, शॉर्ट सर्किट से या किन्हीं अन्य कारणों से आग लग जाती है, तो फिर आपको रेस्क्यू करना है। जो वहाँ पे पेशेंट, अगर किसी को एनेस्थीसिया दी जा चुकी है और वो बेहोशी की हालत में है, उसको कैरी करना होगा। जो नवजात शिशु हैं या जो लोग फिजिकली इनकैपेबल हैं कि अपने से चल सकें, जो इंटेंसिव केयर यूनिट में होते हैं, उनको कौन वहाँ से इवैक्यूएट करेगा, कैसे इवैक्यूएट करेगा, इसकी मानसिक एक्सरसाइज करके और इवैक्यूएशन ड्रिल करा करके आप इसको रिहर्स कर सकते हैं
जिससे ज़रूरत पड़ने पर आप इसका इस्तेमाल कर सकें। ये ज़रूरत हो सकता है आपको अगले कई साल तक ना आए, लेकिन जब भी ये ज़रूरत आएगी बिना बताए हुए आएगी, और तब आएगी जब आप सबसे कम तैयारी हालत में रहेंगे। तो इवैक्यूएशन ड्रिल कराना, कैसे पेशेंट्स को बचाएंगे, कैसे और लोगों की लाइफ को बचाएंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कई बार देखा गया है कि नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में सीढ़ियाँ रहती हैं, लेकिन उनको स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या सीढ़ियाँ रहती भी नहीं हैं। तो एक्स्ट्रा स्टेयरकेस बनवाना उन नर्सिंग होम में, या जहाँ पे सीढ़ियाँ हैं उसको खाली रखना, और वहाँ पे कोई भी इन्फ्लेमेबल मटेरियल, चाहे वो मेडिकल वेस्ट हो या कोई भी चीज़ हो, उसको वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि आप स्मोक से बचने के लिए उपाय करें। स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम लगवाएं, एग्जॉस्ट फैन लगवाएं, या एक विंडो कम से कम इस तरह की रखें जो खुल सके। आजकल ज़्यादातर एयर कंडीशन सब चीज़ें होती हैं और ग्लास फसाड से बिल्कुल बंद रहता है, तो विंडो, ओपनेबल विंडो एक होनी चाहिए, और अगर वो किन्हीं कारणों से नहीं है तो कम से कम उन जगहों पे एक हैमर आपको अवश्य रखना चाहिए कि जिससे शीशे को कोई तोड़ करके स्पेस बना सके, फ्रेश एयर अंदर आ सके और धुआं आपका बाहर जा सके। इसकी मेंटल एक्सरसाइज और एक्चुअल में एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक है। इसी से प्रेशियस लाइफ और प्रॉपर्टी बच सकती है। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो भी डॉक्टर्स या इंचार्ज सीईओज या एडमिनिस्ट्रेटर्स या चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सीएमओज या डायरेक्टर्स मेरी बात को सुन रहे होंगे, वो इसमें जो बातें बताई गई हैं उसको ध्यान देते हुए उस पर तत्परता से कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि आग लगे ही ना, इसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा जोर देना है। और आग लगने का क्योंकि सबसे बड़ा कारण इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है, तो बिजली के तारों का ऑडिट करवा करके उसको चेंज करवाना, करेक्ट रेटिंग का करवाना, एमसीवी लगवाना, ये जो प्रिकॉशन है इसको अवश्य आपको करवाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।